नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। अगर आप बात करें पिछले 1 से 2 महीनों में 1 से 2 सालों में माफ़ कीजिएगा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ बिल्डर रहा है रिटेल निवेशकों के लिए। बट जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, शेयर से एग्जिट लेने का समय आ गया है। क्या शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए? क्या ये जो गिरावट है ये भी और भी ज़्यादा भयावह होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल रिटेल निवेशकों के मन में थे और उन्हीं एक सवाल को मैंने थंबनेल में यूज़ किया है। और आज वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, आज 2% से भी ज़्यादा ही गिरावट की स्टॉक आपको दिखा रहा है, लेकिन जो 5,000 के लेवल को इसने तोड़ा है ना, 5,000 के सपोर्ट को, चाहे वो आप सपोर्ट के लीजिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लीजिए, इसने तोड़ा है। रिटेल निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार की अनप्रेसिडेंटेड इसने रैली दिखाई है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। पिछले 1 साल में इसने निचले स्तरों से आप देखेंगे तो एक समय में देखिए लगभग 1 साल में 102% से ज़्यादा। और अगर आप अपना होराइजन को थोड़ा बढ़ाएंगे, पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 554.48% की रैली दिखाई है। और आप देखेंगे टू बी प्रिसाइज, ये रहा सितंबर, आप कह सकते हैं ये रहा 20 जनवरी 2023। वहाँ से इसने जो रैली दिखानी शुरू की थी, आप देखेंगे तो पाएंगे 596% की रैली, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं 2 सालों के अंदर अंदर इसने निवेशकों को दे दिया दोस्तों। पर भी 2 साल से भी कम के समय में आप कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है आप देखें, ये इसने हाई लगाया और वहाँ से 11 अक्टूबर के बाद अब आज ऑलमोस्ट 40% में गिरावट हो चुकी है। क्या कारण है? कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको नज़र में होने चाहिए? और एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा आर्टिकल आया मनी कंट्रोल का, जहाँ पर बहुत प्रिसाइसली बात की गई है। तो यदि आप ट्रेंट में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। स्पीड को 2x कर लीजिए, आपके बहुत समय बचेंगे। बट मैं ज़रूर कहूँगा पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे निवेशक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट यदि आप इन ऑलमोस्ट 90% लोगों में से एक हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये छोटा सा कदम निवेशकों को बहुत, आप कह सकते हैं हमारी टीम को बहुत बहुत मोटिवेट करता है और चैनल की ग्रोथ होती है तो हमें भी काम करने का बहुत अच्छा मन करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी स्टॉक में चर्चा करानी हो उसका भी नाम, स्टॉक का नाम आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब चलते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए, ट्रेंड अपने आप को ना एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेन फुटिंग में देख रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनालिस्ट के सेंटिमेंट है वो लगातार बियरिश होते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, लगातार ना बियरिश होते चले जा रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। और बहुत सारा पेसिमिज्म है, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो पहले बहुत बुलिश थे वो थोड़ी बैरिश होते चले जा रहे हैं। और मनी कंट्रोल के एनालिस्ट कॉल ट्रैकर के अनुसार जो सेल कॉल हैं वो लगातार बढ़ करके 5 हो गए हैं जनवरी में, जो दिसंबर में 4 थे। जबकि जो बाय कॉल्स हैं वो अभी भी 12 में हैं और जो होल्ड की रेटिंग रखते हैं वो 5 हैं। आप इस चीज़ को बहुत ईजी मत लें कि भैया यहाँ पे तो अभी मात्र 5 ही हैं, एक ही बढ़ा तो इतना प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आजकल न्यूज़ का प्रभाव, अगर बियर मार्केट है तो इतना ज़्यादा नीचे पड़ते हैं। और आप देखें स्टॉक 5,000 को भी तोड़ चुका है। जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी आपको स्टॉक पकड़ में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ निवेश से पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप वाकई सीरियस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो एक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, भले ही बहुत ज़्यादा बोरिंग बुक है वो, बट आप ज़रूर पढ़ें। नीचे मैं लिंक दिया हुआ हूँ बुक का, अगर आप वहाँ से जाकर के खरीदेंगे तो चैनल की भी आप कह सकते हैं उनकी मदद कर पाएंगे, चैनल की भी, उसे और ज़्यादा बढ़ने में। ठीक है, अब आते हैं वापस। सबसे बड़ा की फैक्टर क्या बताया गया है कि भाई साहब वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। सिटी जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने कहा है दैट द स्टॉक कमांड्स एंड ईवी एबिटा कितना 42 टाइम्स जो इनकी फाइनेंशियल 27 की अर्निंग एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 36 टाइम्स जो इनके सिमिलर प्लेयर हैं, चाहे टाइटन हो गए, डी मार्ट हो गए। ठीक है, तो इससे वापस एक समझ में आती है अगर वैल्यूएशन बहुत हाई है। देखिए, एक क्लासिक क्रैश, स्टॉक क्रैश का सिनेरियो होता है। स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है, स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। तो होता क्या है, अगर ये चीज़ें और बढ़ती हैं स्टॉक ऑलरेडी क्रैश करता है और वही ट्रेंड के साथ हो रहा है दोस्तों। ठीक है,
और कई निवेशक जो ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आगे देखते हैं, एक और जो की डिसअपॉइंटमेंट रही है ट्रेंड के लिए वो ये है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो अब थोड़ी थोड़ी मॉडरेट होती चली जा रही है फॉर द कंपनी। क्यों? क्योंकि वो लगातार स्लो डाउन कहाँ पर, अर्बन में, अर्बन डिजिटल डिमांड में वो देखने को मिल रही है। यही कारण है ट्रेंड जो एक समय लगातार भाग रहा था वहाँ पर कमी आ रही है। मोर ओवर जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो भी काफ़ी पीछे रह गई जो एक्सपेक्टेशन थी लगातार सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर में, इन Q3, जो और भी ज़्यादा इन्वेस्टर सेंटिमेंट को गिराती है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक ही समझनी पड़ेगी, ये तब की बातें हो रही है कि अब कमी आ रही है जब नेक्स्ट ईयर से जब आप देखेंगे कि आपको 12 लाख की टैक्स छूट मिल चुकी, 12 लाख तक जीरो टैक्स मिल चुका है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनको शानदार हाइक मिल रखा है। और ये दोनों ही लोग ना सबसे ज़्यादा रिलीफ कहाँ पाएंगे, बड़ी अर्बन पॉपुलेशन में। तो ट्रेंड जहां इसका सबसे ज़्यादा एक प्रभाव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा फायदा भी इन्हीं को होगा। लेकिन देखिए उसमें समय लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ भाई अब होने वाला है तुरंत खरीदें, ऐसा नहीं है। बियरिश मार्केट रहेगा, स्टॉक में लगातार गिरावट होगी ही होगी। तो यदि आप सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई आने वाले समय में होगा, तो उतना अपना मानसिक तौर से आप मजबूत रहिएगा, क्योंकि स्टॉक कहाँ जा तक गिरेगा ये किसी को भी नहीं पता। आगे है जो ये लगातार कॉशन बढ़ रहा है ना फर्दर स्टॉक अपसाइड में, हैज़ नॉट just triggered a heavy sell of around 8% following the company's Q3 announcement, but also sparked a wave price target cut by brokerage। देखिए बात ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बात हो रही है कि स्टॉक खत्म हो गया, बात खत्म होने की नहीं है। बात ये है एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं क्रैश हो रही हैं, जो रेट टारगेट से उसे लगातार कट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको पता होगा शेर खान नाम की एक और आप सकते ब्रोकरेज फर्म है जो ये कहती है, उन्होंने अर्निंग एस्टिमेट को लो किया है टाइटन के लिए Q3 नंबर के बाद। और जो फैक्टर ने कहा है लाइकली मॉडरेशन, जो स्टोर एक्सपेंशन है वो थोड़ी मॉडरेट होती दिखाई दे रही है। क्यों? पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी लगाई जा रही है और हायर डेप्रिसिएशन देन अर्लियर एंटिसिपेटेड। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो है एनालिस्ट में वो इस बात को सिमिलर चीज़ों को ही आगे बढ़ा रहे, इको कर रहे हैं, एज दे फील दैट इवन दो ट्रेंड्स के जो नए 76 नए वेस्ट साइड ज़ूडियो स्टोर है Q3 में, ये एक पॉजिटिव साइन है। अपग्रेड्स एंड कंसोलिडेशन अपकमिंग क्वार्टर मे लिमिट ओवरऑल नेट स्टोर ग्रोथ। ठीक है, बढ़ अच्छे रहे, कंपनी ग्रोथ करी, लेकिन जो चीज़ें अब हो चुकी हैं थोड़ा सा आप देखेंगे ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो एक और एडिशन जो वीक डिमांड एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, क्यों? अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन है, ये भी धीरे धीरे आपको देखना पड़ रहा है, जो स्टोर्स हैं उनकी सेल्स में देखने को मिलेगा। और यही कारण है HDFC सिक्योरिटीज़ ने ना सेल कॉल दिया ट्रेंड में। कंपनी ग्रोथ अभी भी हेल्दी है Q3 में, लेकिन ये थोड़ी मॉडरेट होती आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ट्रेंड रिमेन बेस्ट इन क्लास, ट्रेंड अभी भी बेस्ट रहने वाला है, बट जो ग्रोथ मोमेंटम है ना ये कहीं ना कहीं स्लो होता दिखाई देगा। और इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जो फर्म ने ये रीइटरेट किया है कि जो मार्केट है वो कंसर्न है ओवर द स्टॉक की जो लॉफ्टी वैल्यूएशन है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन, जब तक बुल मार्केट है ना कोई वैल्यूएशन की बात नहीं कहता। मैं ये पिछले काफ़ी समय से लगातार कह रहा हूँ, गधे घोड़े सब भागते हैं बुल मार्केट में, बट जैसी बियर मार्केट की आहट होती है, देखिए भी आया नहीं है, आहट होती है, लगातार गिरावट होती है, तो सबसे पहले हाई वैल्यूएशन स्टॉक में आप कह सकते हैं गिरावट होती है और हर कोई अचानक से बात करने लगेगा किस चीज़ की, वो है आप कह सकते हैं वैल्यूएशन की। अब बात करते हैं क्या कि भाई साहब वो आप कह सकते हैं वो लेवल कौन कौन से हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए अभी भी देखिए जो बड़े शार्क इन्वेस्टर है ना, SBI ग्रुप 3.25% के ऊपर की होल्डिंग है, अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 1.35% की होल्डिंग रखता है, एक्सिस ग्रुप 1.3% की इसमें होल्डिंग अभी भी रखते हैं। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ठीक है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये दो बुलिश है, एक न्यूट्रल है। और पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है ना उसके हिसाब से अगर आप प्राइस देखोगे तो जो पिवट पॉइंट रहा 6187 का लिया गया है। पहला जो सपोर्ट था 4882 का है, अभी ये टूटा नहीं है, याद रखिएगा। अभी 5000 का लेवल सपोर्ट टूटा है, तो पहला सपोर्ट आप यहाँ देखें, उसका सीधा 4011 रुपये है और उसके बाद 2076 का है क्लासिक की सीरीज के हिसाब से। फिबोनाची के हिसाब से जाओगे तो 5356 है, ये टूट चुका। देन 4843 का सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे बात कही जा रही है और उसके बाद 4011 रुपीज़
यानी कि अभी आप देखोगे तो 4,500 से लेकर के ना 4,800 का जो लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 5,000 के नीचे जो आज इसने क्लोजिंग दी है, आने वाले 2-3 दिनों तक ये उसी प्रकार काम करता है। तो बात करें कैमलिया की, तो आप यहाँ पाओगे कि ये 5,500 के आसपास, देन 3,500 के आसपास, देन 5,154 जो कि टूट चुका है दोस्तों। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस जो आपके दिमाग में रखे होने चाहिए। देखिए जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ना, वो है 4,580 रुपीज़। तो मुझे ये लगता है ये लेवल ज़रूर आप अपने दिमाग में रखें, और अगर ये टूटता है तो फिर आप देखेंगे स्टॉक एक बहुत ज़्यादा बेरिश मोड में चला जाएगा दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है वैल्यूएशन। अगर आप एग्जिट की सोच, और ये जो पूरा वीडियो था, ये जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ बहुत सारी पढ़ाइयाँ कीजिए, बहुत सारे और वीडियोस देखें, रिसर्च पेपर देखें, उसके बाद ही निवेश करें। निवेश के बाद पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। और प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं मार्केट को लेकर के, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाल रखी है। मेरी फेवरेट जो है वो पहली तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, भले ही बोर हो बट ज़रूर कंप्लीट करें, और उसके बाद है पीटर लिंच साहब की बुक। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।